So our topic is osmoregulation in plants. Plants are distributed in different habitats of aquatic, moderate, and severely dry terrestrial nature, thus termed as hydrophytes, mesophytes, and xerophytes. जैसे कि प्लांट्स है ना डिफरेंट एरियाज में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे कहीं पे पानी ज़्यादा होता है, कहीं पे पानी की जो है वो नॉर्मल अवेलेबिलिटी होती है और कहीं पानी बहुत ही कम होता है जैसे रेगिस्तान वगैरह के एरियाज होते हैं, वहाँ पे भी तो प्लांट ग्रोज करते हैं। तो इस बेस पे वो अपने वाटर की मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बेसिस पे हमने प्लांट्स को डिवाइड किया है, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। ठीक है। अब हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो, ग्रो इन एक्सेस वाटर, जहाँ पानी हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। ठीक है। तो इनको पानी की किल्लत तो कोई नहीं होती। इट मीन्स कि इनके पास पानी जो है वाटर है वो एक्सेस अमाउंट में होता है। तो इन्होंने इनके पास जो होते हैं स्टोमेटा होते हैं ज़्यादा, मोर स्टोमेटा होते हैं फॉर द ट्रांसपायरेशन। इन्होंने वाटर को वेपोरेट करवाना है, ट्रांसपायर करवाना है। तो ट्रांसपायरेशन के लिए इनके पास जो होते हैं वो स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। इनके पास जो स्टोमेटा है वो लीव्स की अपर सरफेस पे होते हैं, ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स। ओके। ठीक है। इनके पास जो है ना जो होते हैं एक्सटेंसिव स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ऑन द अपर सरफेस फेसिंग द एटमॉस्फेयर। जितना वो एटमॉस्फेयर को फेस करेंगे उतनी ज़्यादा ही ट्रांसपायरेशन होगी, क्योंकि हमने इसमें वाटर लॉस करना है। हमारे पास वाटर पहले ही एक्सेस में है, तो हमने इसमें वाटर को रिजर्व नहीं करना, हमने इस वाटर को रिमूव करवाना है, ट्रांसपायर करवाना है। इसलिए हमारे पास जो स्टोमेटा है वो अमाउंट में ज़्यादा होंगे, और स्टोमेटा जो प्रेजेंट होंगे वो लीफ की अपर वाली सरफेस पे प्रेजेंट होंगे ताकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर किया जा सके। इसकी जो एग्जांपल में हम लेंगे, इसकी एग्जांपल में आ जाती है हमारे पास वाटर लिली। वाटर लिली वाटर लिली है जो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है। और ये एक्सेस वाटर में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इसके लीव्स में। इसके लीव्स भी ब्रॉडर होंगे। ठीक है। इसके जो लीव्स होते हैं वाटर लिली के वो ब्रॉडर होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और हमारे जो स्टोमेटा होंगे वो अपर सरफेस पे ही प्रेजेंट होंगे ताकि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर करवाया जा सके। उसके बाद आ जाते हैं मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स होते हैं, इनको जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पानी कभी ज़्यादा और कभी कम होता है। मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है। अगर पानी ज़्यादा अमाउंट में हो जाए इनके पास, अगर इफ वाटर इज insufficient amount, insufficient वाटर जो है ना, ये इनके जो स्टोमेटा होते हैं, अगर पानी ज़्यादा होगा, पानी सफिशिएंट होगा, तो जो ये है स्टोमेटा अपने ओपन रखते हैं। स्टोमेटा ओपन। अगर जो है वाटर की लेस अमाउंट में अवेलेबिलिटी है, इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई, तो ये अपने स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो। ओके। क्योंकि इन्होंने वाटर को कंजर्व करना है अगर पानी की अमाउंट कम है।
इट मीन्स कि ये वाटर की अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, कभी इनके पास वाटर ज़्यादा आ जाता है और कभी इनके पास वाटर कम आ जाता है। तो इनकी एग्जांपल्स में, हमारी बुक में जो एग्जांपल्स मेंशन है वो 3 एग्जांपल्स मेंशन है। ब्रेसिका, ये साग का पत्ता होता है। उसके बाद आ जाता है रोज और मैंगो। इनके जो लीव्स हैं उनके स्टोमेटा होते हैं, लेकिन ये अपने आप को इस तरह से मेंटेन करते हैं कि जब वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं। अगर रिस्ट्रिक्टेड वाटर इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। एंड जीरोफाइट्स है ना, जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये वहां ग्रो करते हैं जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है। इनके पास जो वाटर है वो लेस अमाउंट में होता है, वेरी लेस अमाउंट में, ठीक है। इन वेरी लेस और लो अमाउंट ऑफ वाटर इनके पास होता है। तो जो इनके पास ऐसी एडाप्टेशंस होती हैं कि ये ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करें, क्योंकि इन्होंने वाटर को कंजर्व करना है और बहुत ज़्यादा हद तक कंजर्व करना है। तो ये क्या करते हैं, रिड्यूस दी ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कम करवाएंगे, ठीक है। इसके लिए अब रिड्यूस करवानी है ट्रांसपायरेशन, तो इसके लिए इनके पास जो होते हैं वो स्मॉल होंगे। लीव्स की जो इनकी करेक्टरिस्टिक है वो स्मॉल होंगे, थिक होंगे, ठीक है। और इनका जो हमारे पास वॉल्यूम है या सरफेस एरिया है वो बहुत कम होगा। वॉल्यूम और सरफेस एरिया इज लेस। इट मीन्स ये जो लीव्स होंगे इन ऐसे प्लांट्स के वो थिक होंगे और स्मॉल होंगे, ज्यादा वॉल्यूम या ज्यादा सरफेस एरिया नहीं होगा, जैसे कि इनका सरफेस एरिया है। इनका सरफेस एरिया कम होगा लेकिन मोटाई ज्यादा होगी। और इनके जो स्टोमेटा है वो अपर सरफेस पे नहीं प्रेजेंट होंगे, इनके स्टोमेटा होंगे वो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ताकि सनलाइट ज्यादा ना स्टोमेटा पर पड़े। स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस। और डिप्रेशंस, जो प्लांट्स के अंदर डिप्रेशंस होते हैं, ग्रूव्स होती हैं, ठीक है, ऑन द लोअर सरफेस और इन डिप्रेशंस, गड्ढों में जो प्लांट के अंदर होते हैं क्या वहां प्रेजेंट होंगे इनके स्टोमेटा। ओके। और अब जो इसकी एग्जांपल में हम जो लेंगे बुक में, जो इसकी एग्जांपल गिवन है वो है हमारे पास कैक्टाई। कैक्टाई कैक्टस का प्लांट है, कैक्टस का प्लांट है, इसको कैक्टाई कहते हैं। कैक्टाई सिंगुलर है, कैक्टस प्लूरल है। ये जो होता है ऐसे एरियाज में प्रेजेंट होता है जहाँ पानी की बहुत ही कमी हो। आपने अक्सर देखा होता है, फॉर एग्जांपल जो कंडे खारदार होते हैं प्लांट्स, ठीक है, ये वहाँ उसकी एग्जांपल में ये कैक्टाई आ जाएगा, ठीक है। इसके जो लीव्स होते हैं ना बिल्कुल छोटे से होते हैं और थिक होते हैं, मोटाई में ज़्यादा होते हैं। और जब भी जो समर सीजन आता है, ड्राई सीजन आता है, गर्मियों का सीजन आता है, तो ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं इन समर। दे शेड देयर लीव्स। ओके। अगर लीव्स ही ना रहेंगे तो ट्रांसपायरेशन भी नहीं होगी, नो ट्रांसपायरेशन। इट मीन्स कि ये बहुत हद तक वाटर कंजर्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन प्लांट की एक मेजर जो जरूरत होती है वो फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस जैसा कि आप जानते हैं कि लीव्स में होती है, लीफ में होती है। जब ये अपने लीव्स को ही रिमूव कर देंगे, ठीक है, झाड़ देंगे जिसे कहते हैं, तो अपनी ये लीव्स रिमूव करेंगे तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करेंगे। तब जो स्टेम है ना, स्टेम एज ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गन एक्ट करेगी, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन एक्ट करेगी, ठीक है। स्टेम है ना, जो स्टेम वो जब पानी की ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल बारिश हो गई उस एरिया में, तो ये अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेगी स्टेम। और जब फिर ड्राई कंडीशन आएगी तो ये वाटर को यूज करेगी और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी। ये था हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। कौन से हमने पढ़े थे, एक हाइड्रोफाइट्स, एक मेसोफाइट एंड जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं
जिनको एक्सेस अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है। मीसोफाइट्स वो होते हैं जिनको मॉडरेट अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है। जीरोफाइट्स वो होते हैं जिनको वेरी लेस अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है। अब हाइड्रोफाइट्स होते हैं, इनके जो स्टोमेटा होते हैं, इनके लीव्स के जो इनके प्लांट्स के लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो लीव की अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जबकि जीरोफाइट्स के जो होता है उनके प्लांट का साइज बहुत ही थिक और स्मॉल होता है। ये उनके प्लांट होंगे एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है। और इसका आपने साग का पत्ता तो देखा ही होगा, वो नॉर्मली जैसा होता है। ठीक है। तो इनके जो स्टोमेटा होंगे वो अपर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, इनके भी अपर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनके जो स्टोमेटा होंगे वो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होंगी और डिप्रेशन में होंगे, ग्रूव में होंगे, ताकि वहां पे सूरज की जो रोशनी है या वो कम पहुंचे और सूरज का इंटरेक्शन उस एरिया से कम हो। ठीक है। दूसरी बात, इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं वो भी ब्रॉडर होते हैं, बट इनके जो स्टोमेटा होते हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई किया होता है कि अगर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है तो ये अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं, और जिस तरह ही जैसे ही वाटर की अमाउंट कम होती है तो ये अपने स्टोमेटा बंद कर देते हैं। चाहे अब सूरज की रोशनी पड़े या ना पड़े, ये अपने स्टोमेटा ओपन ही नहीं करते जब तक कि वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो। दूसरी तरफ ये है, इनके स्टोमेटा होते हैं लोअर सरफेस पे हैं, और इनके लीव्स हैं जो वो थिक होते हैं और स्मॉल होते हैं। वॉल्यूम और सरफेस एरिया उनका कम होता है। ठीक है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है वाटर लिली, इसकी एग्जांपल में आ जाता है ब्रेसिका, रोज एंड मैंगो, और इसकी एग्जांपल में आ जाता है कैक्टाई। कैक्टाई का एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये एज जो एम्प्टी कैट है उसकी प्रिपरेशन के लिए भी एक एमसीक्यूज आता है कि जो इन कैक्टस इन द ड्राइएस्ट सीजन विच ऑर्गन एक्ट एज ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स। तो जब कैक्टाई में ड्राइएस्ट सीजन आता है तो स्टेम एज ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गन एक्ट करती है, एंड स्टेम स्टोर द वाटर फॉर द यूज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये था हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स।